नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश शिखरवार जी हैं और उनके सहयोगी, आपका नाम मुझे रामचंद्र जी हैं। तो आज हम बात करेंगे और समझना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार जी से कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है और कांग्रेस पार्टी के जो महिला नेत्री हैं श्वेता सेठ जी, उन्होंने 7 बड़े घोटालों का आरोप लगाया है। कहाँ तक शिखरवार जी ये सच्चाई है सीएजी की रिपोर्ट में? क्या आप उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और आभार कि आप ज्वलंत मुद्दों पर इस तरह का कार्यक्रम अपने चैनल में चलाते हैं। सीएजी रिपोर्ट आपको जानकारी होगी कि ये सरकारी विभागों की समीक्षा करता, वार्षिक समीक्षा होती है जी। कि क्या मतलब आया और किस योजना में किस विभाग ने कितना क्या खर्च किया। लेकिन बड़ा वैसी बात है कि ये 10 साल करीब केंद्र की सरकार को 2 साल हो गए, तो इसमें पहली बार इसने रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें कि 6-7 विभागों की समीक्षा की है जी। आकलन किया है सीएजी ने, जिसमें ये पाया गया है कि इसमें बड़ी तौर पर घोटाला हुआ है, तो लिहाजा इसको जांचने की तो आवश्यकता है कि किस तरह आपने जो जनता का ये पैसा है, ये मतलब कोई वो नहीं देती, भले ही सरकार ये घोषणा करे कि मैंने बजट में आपको इतना रुपया दे दिया, ये दे दिया। ये सब जो टैक्स होता है, टैक्स पेयर का पैसा होता है। जैसे कि द्वारका का वो था, हालांकि आज नितिन गडकरी की मंत्रालय की ओर से एक सफाई पेश की गई है जी। कि कैग के आंकड़े झूठे। उन्होंने कहा कि मतलब जैसे 1 किलोमीटर जो हाईवे बनता है, तो उसमें 1 किलोमीटर पर 18 करोड़ की लागत आती है। लेकिन द्वारका का जो वो बना है, जो दिल्ली में है ना, द्वारका सेक्टर, तो वहाँ आपको जानकारी होगी कि बहुत ट्रैफिक रहता है। उसके लिए वहाँ टनल भी उन्होंने बनाई है और उसमें जो उसका बजट बढ़ के हुआ है तो 250 करोड़ जो सीएजी ने बताया। तो एक तरह से हम और आप देखेंगे तो 18 करोड़ से 250 करोड़, तो हम और आपको महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन जो गडकरी जी के तरफ से जो आज वो आया है सफाई पत्र उन्होंने जारी, उन्होंने कहा कि मैंने तो पैसे सरकार के बचाए ही हैं करीब 25-26 करोड़ रुपया, क्योंकि इसकी अनुमानित लागत विभाग ने रखी थी 206 करोड़ रुपया और जो ठेकेदार को जो निविदा दी है 181 करोड़ की दी गई। तो लिहाजा जो अनुमानित था उससे भी हमने 25-26 करोड़ रुपया बचाया। जैसा कि बीजेपी ढिंढोरा पीटती है, ईमानदार पार्टी, नो भ्रष्टाचार, नो गुंडा राज, तो ये बीजेपी पर सीएजी रिपोर्ट की कोई साजिश तो नहीं है बीजेपी को बदनाम करने की? नहीं, इसलिए बदनाम करने की नहीं है। मैं आपको बता दूं दिनेश जी, सीएजी सरकारी संस्था है और जो उनके प्रमुख हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये उड़ीसा कैडर के हैं और ये इनका अधिकांश समय गुजरात में बीता है। जब मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, तब ये मुर्मू जी उनके प्रधान सचिव हुआ करते थे। उसके बाद जैसे ही मोदी जी दिल्ली आए, मुर्मू जी उनके साथ ही आए थे, यहाँ पे आए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी बनाए गए, विभिन्न प्रदेशों में और भी दायित्व दिए गए और लास्ट में उनको अब सीएजी का वो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सीएजी जिनको खुद प्रधानमंत्री जी लाए हैं, तो वो उनकी ही सरकार की छवि को खराब करेगा? और सीएजी रिपोर्ट में जो निकल के आया, मैंने भी प्रेस वार्ता सुनी थी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी,
वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वो चल रहा है आयुष्मान भारत, हाँ उसमें जो लोग मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका भी इलाज हो रहा है। हाँ, ये आयुष्मान जो योजना थी तो दिनेश जी बड़ा मनोरंजक इसमें केवल 3 फोनों के सहारे, केवल 3 फोन से 10 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े थे, जबकि आपको ध्यान होगा कि एक से एक फ़ोन से एक आदमी जुड़ता है, तो उसमें केवल 3 फ़ोन नंबर से 10 लाख लोग जुड़े हुए थे। और ये आपका मध्य प्रदेश का आपने बताया ही कि उसमें मृतकों तक के जो जिनकी मृत्यु 5-5, 10-10 साल पहले हो चुकी है, उनको भी इलाज का पैसा जा रहा था। और दिनेश जी बहुत मनोरंजक ये घटना कि एक ही समय में एक रोगी 4-5 अस्पतालों में अपना इलाज, अलग अलग शहरों में, जैसे बंगलौर है या हैदराबाद। तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर भ्रष्ट तो है। तो जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो गलत ढिंढोरा पीट रही थी कि नो भ्रष्टाचार। नहीं, जैसा ये निकला है, जैसे हमारा भी है, जैसे कोई हंडिया में कोई चीज़ हमारा पकाते हैं तो केवल थोड़ी सी वो जो है आंकड़ा निकाल कर वो दिखाया जाता है, उसी से पता लग जाता है कि खाना बन गया कि अभी नहीं बना। उसी प्रकार जैसे भले ही ये आपको छोटा वो लगता हो, जैसे अयोध्या में भी राम जन्मभूमि का जिसका कि बहुत ढिंढोरा सरकार पीटती है, आपने देखा होगा कि उसमें भी ठेकेदारों को अवैध रूप से करोड़ों रुपए का मतलब फायदा पहुंचाया गया, ऐसा सीएजी ने निकाला। और एक जो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है, जिसमें कि जिसके तहत की पेंशन मिलती है दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को, विधवा इन लोगों को मिलती है, बुजुर्गों को मिलती है, तो उसमें सीएजी ने ये निकाला कि जो पैसा पेंशन पर खर्च होना चाहिए था, उसका उन्होंने क्या किया है कि वो प्रचार में जो प्रचार विभिन्न योजनाओं के हुए उसमें उन्होंने पैसा लगा दिया। तो ये आपत्ति आपकी उन्होंने की। रामचंद्र जी, आपको क्या लगता है जो शिखरवार जी बता रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट की जो निकल के आई है, बीजेपी पार्टी की जो पोल खोलती है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है? अब दिनेश जी, इसमें ज़्यादा हमें कुछ जानकारी तो है नहीं जी, जहाँ तक, तो उस पर जब जानकारी नहीं तो ज़्यादा कुछ कहना भी उचित नहीं। वैसे ये है कि ये सब राजनीति है दुनिया में, और यहाँ भी देश में भी राजनीति है। हर आदमी अपने तरीके से सबका कहता है, करता है। और भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार तो पूरे देश में है, ये डीएनए में शामिल हो गया हर आदमी। मतलब ये आप भी एक उम्र दराज हैं, काफ़ी दिनों से आपने वोट भी किया है, कई राजनीतिक पार्टियों को किया होगा, और एक मोटा मोटा जानकारी ना भी हो तो एक मोटा मोटा आभास होने लगता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचार कर सकती है? देखो, कहना बड़ा मुश्किल है कुछ, क्योंकि और देखो, भ्रष्टाचार की बात तो यहाँ तक ही है कि हर पार्टी में कुछ ना कुछ है कि नहीं। हाँ, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें कौन है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। जी, तो शिखरवार जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपके जो सहयोगी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि थोड़ा बहुत बीजेपी पार्टी में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है, बाकी अन्य पार्टियों में ज़्यादा है, आपको क्या लगता है? नहीं, आपने अभी देखा होगा कि जितने भी टॉप भ्रष्टाचारी थे, प्रधानमंत्री तक ने जिन्हें स्वीकार किया था कि वो सिंचाई घोटाला और तमाम महाराष्ट्र में जिन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और उनको अपने पाले में उन्होंने ले लिया, तो निश्चित तौर पर आप देखिए जहाँ भी जिन पर कि भ्रष्टाचार के आरोप सरकार ने लगाए थे वो सभी अब भाजपा में आ गए। तो हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन गई है, उनकी संरक्षक बनती जा रही है, क्योंकि जब वो उसमें जाते तो उनके खिलाफ जांच भी बंद हो जाती।
हालांकि सरकार ये कहती जांच चलेगी, क्या जांच चलेगी आप बताओ? क्योंकि जब आपके उसके वित्त मंत्री होंगे तो आप क्या वित्त मंत्री को बंद कराएंगे? वित्त मंत्री आपके अजीत पवार हो गए वहाँ पे। तो जिस तरह से सरकार अब ये केवल सत्ता के लिए सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, 2-2 सीटें वाले दलों के साथ जिस तरह गठबंधन कर रही है, तो ऐसा लगता है कि स्थिति हमारे ख्याल अब की बार खराब है। और सत्ता इसलिए इन्हें जरूरी लग रही है क्योंकि इन्होंने जो अपने 10 साल के कार्यकाल में जो घोटाले किए, आप देखा अब की बार जो ही रिपोर्ट आई, अभी तक तो उनकी प्रकाशन भी बंद हो गया था सीएजी का, जबकि आपको ध्यान हो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वही सीएजी ने कितने लाखों करोड़ के घोटाले की वो की थी। और रोज सवाल भी मीडिया में होता था, लेकिन आज मीडिया से भी मेन मीडिया तो भ्रष्टाचार पे सवाल पूछता भी नहीं है सरकार से, वो विपक्षियों से सवाल करता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अगले दिन किसी और दूसरे मुद्दे पर आप लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।